गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स की जो कोरिलेशन अपन अभी सीख रहे हैं, उसमें अभी तक अपन ने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में जो डायरेक्ट मेथड है वो मेथड ले लिया, अभी तक सीखा। आज हम सीखने वाले हैं जब वेरिएबल्स रिपीटेड होते हैं तब रैंकिंग की दिक्कत आती है। जैसे एक्स वेरिएबल में 2-3 आइटम रिपीट हो रहा है तो उसको कौन सी रैंक देना है वो चैलेंजिंग टास्क। वैसे वही वेरिएबल है, वहाँ पे भी 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, अगर इक्वल नंबर आ रहा है तो उसके लिए रैंकिंग करना थोड़ा कठिन है, लेकिन रैंकिंग करना ही पड़ेगा, तब अपने को रैंक कोरिलेशन निकलेगा। तो उस समय अपने को रैंक कोरिलेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। उसका फार्मूला जो है आर रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू, जिसको अपन कैपिटल आर में दिखाते हैं जनरली, रैंक कोरिलेशन। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी फार्मूला है, जैसे इसके पहले वाले जो रैंक कोरिलेशन की जो फार्मूला क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है यहाँ पे। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 इंटू m2 क्यूब माइनस m2, वैसे कंटिन्यू चलते जाएगी। जितने भी m1, m2, m3, m4 है, इक्वल रैंक्स वाले आइटम्स है, उनको लेके अपन जाएंगे। फिलहाल अभी अपन एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। x वेरिएबल के आइटम्स यहाँ पे दिए हैं 21, 29, 20, 22, 18, 16, 20, 24, 26। अगर आप x वेरिएबल देखते हो, यहाँ पे एक आइटम रिपीटेड हुआ है, वो आइटम क्या नाम है, 20 रिपीट हुआ है, 20 रिपीट हुआ है। तो 20 रिपीट हुआ तो m1 20 रिपीटेड आइटम जो है उसको अपन m1 लेते हैं। 20 कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार हुआ, 20 रिपीटेड 2 टाइम्स, इसीलिए m1 इज इक्वल टू 2। समझ में आया? x वेरिएबल अपन देख रहे हैं, तो x वेरिएबल आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये जो नंबर 20 है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए अपने को m1 का क्या होता है, 2 बार रिपीट हुआ बने 2 होता है। कैसे 2 होता है, 20 रिपीटेड 2 टाइम्स, इसीलिए m1 इज इक्वल टू 2। जो 2 बार रिपीट हुआ वो पहला वेरिएबल था जो 2 बार रिपीट हुआ x वेरिएबल में, उसको m1 बोलते हैं। m1 क्या है, वो 20 नंबर रिपीटेड 2 टाइम्स, इसीलिए m1 इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर भी y में आते हैं। y में देखिए 125, 128, 120, 118, 118, 125, 130, 125, 120। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 125 कितने बार रिपीट हुआ देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो m2 इज इक्वल टू 125 रिपीटेड 3 टाइम्स, तो m2 क्या हो गया, 3 बार हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद और गौर से देखेंगे तो 125 के बाद क्या रिपीट हुआ है, 120 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अपना m3 क्या होगा, 120 क्या है, रिपीटेड 2 टाइम्स, 120 2 बार, 120 2 बार रिपीटेड हुआ है, therefore m3 इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद और क्या रिपीट हुआ है, 118 यहाँ पर भी है, 118 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये m4 118 रिपीटेड 2 टाइम्स, सो m4 इज इक्वल टू 2। अब ये m1, m2, m3, m4 क्या है अपने को समझ में आया, यानी इसका मतलब क्या होता है, x वेरिएबल में और y वेरिएबल में जो आइटम कितने भी बार रिपीट हुआ है, जितने बार रिपीट हुआ है वो उतना बार रिपीट होना, माने वो आंकड़ा जो रिपीटेड टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेड है, उसको अपन m1, m2, m3, m4 ले लेते हैं। अब दूसरी बात, अब ये हो गया m1, m2, m3, m4 जो भी आएगा,
कुछ जगह पर M1 M2 आएगा, कुछ जगह पर M1 M2 M3 आएगा, कुछ जगह पर M1 M2 M3 M4 आएगा, कुछ जगह पर और ज़्यादा भी आ सकते हैं M1 M2 M3 M4 M5। जितना लार्ज डेटा है, जितना वेस्ट डेटा है, उतनी नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट हो सकता है। तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 ऐसा रिपीट होते जाएंगे। अब दूसरी बात, अपने को जब ऐसा प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम में पहला वेरिएबल्स लिख लिया है, अपना रैंक कोरिलेशन में क्या करते हैं, उसको रैंकिंग अलॉट करते हैं। पहले एक्स वेरिएबल की रैंकिंग देते हैं। सबसे बड़ा रैंक किसको देंगे, सो सबसे ज़्यादा बिग वेरिएबल है, ज़्यादा बड़ा वेरिएबल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है, 29, इसको अपन ने फर्स्ट रैंक दिया। तो इसके बाद दूसरा बड़ा वेरिएबल क्या है, 26, इसको दूसरी रैंक दिया। 26 से थोड़ा बहुत छोटा क्या है, 24, उसको अपन ने दिया तीसरा रैंक। 24 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, 22, इसको चौथा रैंक दिया। 22 के बाद दूसरा आइटम क्या है, 21, इसको पांचवा रैंक दिया। अब प्रॉब्लम आया अपने को, 21 से थोड़ा छोटा क्या है, 20 है, लेकिन 20 दो बार है, तो अभी आता है 5 रैंक अलर्ट हो गया है। अभी अपने पास कौन सी रैंक बचा है, छठवां रैंक बचा है, सातवां रैंक बचा है, वैसा। तो छठवां रैंक बता है, लेकिन 20 दो बार रिपीट हुआ है, दोनों को 6th रैंक नहीं दे सकते, लेकिन दोनों को रैंक देना अनिवार्य है। तो अपने पास कौन कौन सी बचा है, एक छठवां हो सकता है, एक सातवां हो सकता है, लेकिन दोनों को इक्वल मार्क्स आने के बाद या इक्वल वेरिएबल होने के बाद उनको दोनों को अलग अलग रैंक नहीं दे सकते। तो उसके लिए कंबाइंड रैंक देना पड़ेगा और एवरेज रैंक देना पड़ेगा। अब अपने पास 6th आइटम बचा है, 7th आइटम बचा है, तो अपने को क्या है, इसको 6th मान लेते, गुहित मान लेते, इसको 7 गुहित मान लेते, फिर लेकिन उसको रैंकिंग 6 और 7 नहीं दे सकते, 6 और 7 नहीं दे सकते। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 + 7/2, 6 + 7/2 यानी 13/2 यानी 6.5। तो अपना रैंकिंग आ जाएगा 6.5, 6.5। तो अब ये 6 और 7 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, 18, इसको 8वीं रैंक देना पड़ेगा। और सबसे छोटा क्या है, 16, इसको 9वीं रैंक देना पड़ेगा। ऐसा अपने को रैंकिंग देना पड़ता। रैंकिंग देने के समय का अपने को क्या ध्यान में लेना पड़ता, जो वेरिएबल्स रिपीटेड हुए हैं उसको कॉन्सिक्वेंट जो रैंकिंग देना है, अगर रिपीटेड में है तो उसको गृहीत मान के चलते छठवां और सातवां ऐसा करके इस प्रॉब्लम के अनुसार, और उसको टोटल करेंगे, उसकी एवरेज करेंगे, वो एवरेज में जो वैल्यू आता है वो उनका रैंक माना जाता है। अब ये हो गया एक्स वेरिएबल का। अब वाई वेरिएबल को ले लेते हैं। वाई वेरिएबल में सबसे बड़ा आइटम क्या है, 130, इसको अपन ने पहला रैंक दे दिया, 130 पहला रैंक हो गया। 130 से थोड़ा सा छोटा क्या है, 128, इसको दूसरा रैंक ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को अभी प्रॉब्लम आएगा, क्या है, अपने को तीसरी रैंक देना पड़ेगा। तीसरी रैंक कहाँ देंगे अपन, कहीं भी देंगे, 125। 125 के बाद क्या है, 125 कितने बार रिपीटेड हुआ है, 3 बार रिपीटेड हुआ है। 128 के बाद क्या है, 125 है। 125 कितने बार रिपीट हुआ है, 1, 2 और 3। तो अपने को नेचुरली क्या देना पड़ेगा, 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक देना पड़ेगा। लेकिन तीनों सिमिलर नंबर होने के वजह से, इक्वल नंबर होने की वजह से उसको अपन एवरेज रैंकिंग देंगे। कैसे करेंगे, 125 को गृहीत मानते तीसरा, दूसरा 125 को गृहीत मानते 4 और तीसरा 125 को गृहीत मानते 5। अब अपने को 3 और 4 और 5 को मिला के एवरेज माने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि वो 3 बार रिपीट हुआ है। 3 + 4 + 5 का टोटल वैल्यू कितना है, 12, 12/3 4। तो अपन अभी इक्वल रैंक दे दिया, 4, 4, 4। एवरेज रैंक बोलते हैं उसको, एवरेज रैंक अपन ने 4 दे दिया। अब नहीं 3, 4, 5 रैंक्स खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, 6th रैंक और 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, ये 4 बचा है अपने पास। अब 6th रैंक कहाँ देंगे वो देखेंगे। अब 125 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, 120। अब 120 कितने बार रिपीट हुआ है, इधर एक बार रिपीट हुआ है, इधर एक बार रिपीट हुआ है, यानी 2 बार रिपीट हो गया है। तो अपने को अभी क्या रैंक देना है, उसको 6th और 7th के बीच में देना है। ये भी 6th है, ये भी 6th है, लेकिन अभी आपने गृहीत मानते ये 6वां रैंक है, ये 7वीं रैंक है। तो अपन क्या करेंगे, 6th और 7th को बाय 2 करेंगे।
तो ऑटोमेटिकली 6.5 6.5 आ गया। अब नेक्स्ट आइटम करेंगे 118। 118 दो बार रिपीट हो गया है, तो इसको 9 और 8 और 9 रैंक दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अपन इसको 9 रैंक में देंगे तो इसका क्या आएगा 8.8 प्लस 9/2 यानी अपने को आएगा 8.5। अपने को आएगा 8.5 यानी अभी रैंकिंग क्या हो गया अपने को क्लियर हो गया। अब रैंक क्लियर होने के बाद अपने को क्या करना है R1 माइनस R2 डिक्लेयर करना है। ये पहला 5वीं रैंक है, ये 4 रैंक है। 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 6.5 माइनस 6.5 0, ठीक है। 4 माइनस 8.5 माइनस 4.5, 8 माइनस 8.5 0.5, 9 माइनस 4 5, 6.5 माइनस 1 5.5, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 6.5 माइनस 4.5। एक बार डिविएशन ले लिया R1 माइनस R2, अपने को D आ गया। अब नेक्स्ट आइटम D स्क्वायर करना है। 1 into 1 1, minus 1 into minus 1 1, 0 into 0 0, minus 4.5 into minus 4.5 20.25, minus 0.5 into minus 0.5 0.25, 5 into 5 25, 5.5 into 5.5 30.25, minus 1 into minus 1 1, minus 4.5 into minus 4.5 plus 20.25। अब इसका टोटल आ गया 99। इसको क्या बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर या समेशन ऑफ डी स्क्वायर। अब अपना फार्मूला में आएंगे R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है टोटल सिग्मा डी स्क्वायर 99। 6 into 99 प्लस 1/12। पहला m1 क्या है यहाँ 2 है, सो m1 क्यूब माइनस m1 2 क्यूब माइनस 2। क्यों m1 मैंने 2 टाइम्स रिपीट हुआ करके इसको m1 बोलते हैं। 2 क्यूब माइनस 2, फिर उसके बाद 1/12 इंटू m2 कितना है यहाँ पे जो 25 है वो 3 बार रिपीट हुए हैं, तो m2 क्या होगा 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 इंटू m3 क्या है 2 टाइम्स रिपीट हुआ, क्या रिपीट हुआ 120, सो 2 क्यूब माइनस 12 प्लस 1/12 इंटू m4 माइनस m4 माइनस m4 क्या है 2 क्या हो गया m4 2 क्यूब माइनस 2 बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। n कितना नंबर ऑफ आइटम्स 9 है, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1। अभी अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू 99 594 प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब कितना 8 माइनस 2 6, यहाँ पे 3 क्यूब कितना 27 माइनस 3, हाँ 27 माइनस 3 कितना आया अपने को 27 माइनस 3 कितना आया 24 आया प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2 कितना आया 8 माइनस 2 6, उसके बाद 2 क्यूब माइनस 2 फिर आया m4 माइनस m4 6। अब अपना आइटम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेना। अब नेक्स्ट आइटम क्या है 1 माइनस 594 प्लस 1/12 इंटू 6 क्या होता है 1 2 यानी 1/2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 2 माने 1/2 प्लस 6 1 6 2 यानी 1/2 बाय 729 माइनस 9। 729 माइनस 9, 9 इंटू 81 729 है, माइनस 1 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9। अब नेक्स्ट आइटम क्या है 1 माइनस 594 प्लस 1 2 3 तीनों मिला के 1.5 प्लस 2 3.5 यानी 3.5 बाय 720। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 597.5 बाय 720। अब अपना कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन है 597.5 डिवाइडेड बाय
720 कितना आया 0.829 सो 1 माइनस 0.829 अब इसका वैल्यू कितना आएगा -1 करो यानी 0.17 ये है अपना आंसर ऐसा अपने को कैलकुलेट करना है इसका मीनिंग क्या है ये पॉजिटिव नंबर है 1 से छोटा है 1 माइनस 0.829 यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 0.17 यानी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ये जो रैंक्स अपन ने कैलकुलेट किया जो वेरिएबल्स के बीच में वो दोनों x and y वेरिएबल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक्स गिवन टू बोथ द वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली ओके ये है रैंक कोरिलेशन में रिपीटेड वेरिएबल्स अगर आते हैं तो रैंकिंग कैसे करना उसके रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना ओके अगले क्लास में और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं थैंक यू वेरी मच